नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देख रहे हैं ना आज का टाइटल, कौन कराया ओसामा को गिरफ्तार। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि सिवान सहित पूरे बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं। उनके मन में ये बात चल रही है कि आखिर ओसामा को राजस्थान से कैसे गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस ओसामा को कोटा में गिरफ्तार करती है और फिर उसे बेल मिल जाता है और फिर उसके साथियों के साथ उसे बिहार लाया जाता है, जहां उस पर 3 मामले चल रहे होते हैं, एक मोतिहारी में और 2 सिवान में। उन मामलों में ओसामा को अब कानूनी कार्रवाई के दौर से गुजरना होगा। देखने में यह मामला कितना सीधा है। ओसामा को कोटा में गिरफ्तार किया जाता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत सिवान भेजा जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, कानून में ऐसा होता है। लेकिन अगर इस पर गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ओसामा के साथ राजनीति तो नहीं हो गई। आखिर वो कौन था जिसने ये कार्य करवाया? आखिर वो कौन था जिसके इशारे पर ओसामा की गिरफ्तारी हुई? क्या जो राजस्थान पुलिस कह रही है वो बात सही है, या इसके पीछे भी कुछ दलील है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओसामा राजनीति का शिकार हो गया? ऐसा इसलिए चर्चा हो रहा है क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, और जब चुनाव है तो राजनीति होती ही है। अब इस चुनाव से किसको फायदा होने वाला था और किसको नुकसान, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। ओसामा की मां सिवान से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। कोई पार्टी उन्हें टिकट दे या न दे, वे निर्दलीय भी चुनाव का ऐलान कर चुकी हैं। अब अगर ऐसे में वो चुनाव लड़ती हैं तो फिर इसका नफा नुकसान किसे होगा? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को आपके सामने लाऊंगा। चर्चा तो यहां तक भी है कि हिना साहब का पूरा कमान ओसामा साहब ही देखते हैं। चुनाव के दौरान उनकी उपयोगिता बनी रहती है। ऐसे में जब हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो उनका कमान ओसामा साहब संभालेंगे। ऐसे में दाव भारी न पड़ जाए, इसलिए इस तरह का खेला भी हो सकता है। जिस शहाबुद्दीन को छूने से पहले पुलिस 100 बार सोचती थी, उस शहाबुद्दीन के बेटे को यदि गिरफ्तार कर सिवान भेजा गया है तो इसके पीछे भी कुछ राज जरूर छुपा है, क्योंकि ये केस तो बहुत पहले से भी चल रहे थे। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि राजस्थान में किसकी सरकार है और उस सरकार से किसका नाता जुड़ा हुआ है, और तार जब तार से जुड़ते हैं तो फिर राजनीति होती है, और जब राजनीति होती है तो उसका कोई शिकार भी बनता है। तो क्या ओसामा साहब की गिरफ्तारी इसी राजनीति का एक हिस्सा है? क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों को यह डर समा गया था कि कहीं ऐसा न हो कि हिना साहब चुनाव लड़े और पूरे राज्य में नुकसान झेलना पड़े। तो ये आप तय कीजिए कि आखिर ओसामा साहब को गिरफ्तार कराने वाला कौन था। क्या ये सामान्य प्रक्रिया के तहत ओसामा साहब गिरफ्तार हो गए, या उन्हें गिरफ्तार कराने की कोई साजिश थी? वैसे कानूनी दाव पेच में फंसे हैं तो उन्हें उसका मुकाबला करना ही होगा। वे खुद कानून के जानकार हैं, इसकी पढ़ाई भी की है, तो वे इस बात को जानते हैं। इस मुद्दे पर आप कमेंट कर हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इसी तरह के अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। नमस्कार।